कहानी शुरू होती है और हम लीजा नाम की एक सिंगल मदर वुमन को देखते हैं जिसकी लाइफ एक ही रूटीन में बहुत बिजी गुजर रही होती है। वो अपनी बेटी को भी अपनी बड़ी बहन के पास छोड़ देती है, जिससे वो अपने काम को ज्यादा टाइम दे पा रही थी। अब वो किसी काम के लिए ब्राजील आई होती है कि उसे उसकी फ्रेंड का ऑफिस से फोन आता है जो कहती है कि एक न्यू लड़की आई है जो बॉस के साथ साथ है और बॉस उसे प्रमोशन भी देने वाला है। तो ये सुनकर लीजा अपना काम जल्दी से खत्म करके वापस पेरिस लौटना शुरू कर देती है। उसने इस कंपनी के लिए कई सालों से बहुत काम किया होता है, लेकिन उसे कभी भी प्रमोशन नहीं मिला होता, इसलिए वो गुस्से में होती है। अब फ्लाइट में उसकी मुलाकात एक मैक्स नाम के लड़के से होती है जो एक स्टूडेंट होता है और उसकी इकोनॉमी क्लास की सीट किसी और को गलती से अलॉट हो गई होती है, तो उसे बिजनेस क्लास में एडजस्ट कर दिया गया होता है, जो उसके लिए बहुत अच्छा और नया एक्सपीरियंस होता है। और वो लीजा के साथ ही बैठा होता है, लेकिन लीजा अपने काम में बिजी होती है। थोड़ी देर बाद जब लैंडिंग का वक्त आता है तो थोड़ी डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है, जिससे लीजा थोड़ा घबरा जाती है और मैक्स का हाथ जोर से पकड़ लेती है। मैक्स इस बात से बहुत खुश हो जाता है, उसका हाथ पहले किसी लड़की ने नहीं पकड़ा था और मैक्स को पहली नज़र में लीजा से प्यार हो जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। फिर जब लीजा वहां से जाने लगती है तो मैक्स को उसकी सीट के पास एक पेन ड्राइव मिलती है जो वो उठाकर लीजा के पीछे भागता है उसे देने के लिए, लेकिन लीजा जा चुकी होती है। रास्ते में लीजा की बड़ी बहन उसे एक लड़के के बारे में बताती है जो एक डॉक्टर है, लेकिन लीजा अब किसी भी रिलेशन में इंटरेस्टेड नहीं थी, तो वो साफ मुंह पर मना कर देती है। इसके बाद जब लीजा ऑफिस पहुंचती है तो उसकी दोस्त क्लियर उसे एक कॉल के बारे में बताती है जो किसी मैक्स नाम के लड़के की थी। वो वही यंग लड़का था जो फ्लाइट में था और पेन ड्राइव के लिए कॉल कर रहा था, लेकिन लीजा बात करने से मना कर देती है कि उसके पास टाइम नहीं है। फिर वो सीधा अपने बॉस के पास जाती है और अपनी प्रमोशन की बात करती है, तो उसका बॉस बताता है कि वो जो आर्टिकल लिख रही है उसमें लोगों को अब इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता है कि अब तुम्हारी लाइफ में कोई एडवेंचर भी तो नहीं है, और वो दूसरी लड़की को देखो जिसने 3 शादियां कर ली हैं और सोशल मीडिया स्टार है। इसी तरह तुम भी अपनी लाइफ में कोई एडवेंचर लाओ, वरना प्रमोशन तो दूर, जॉब भी जा सकती है। ये सुनकर लीजा काफी परेशान हो जाती है और अब वो बहुत देर रात तक काम करती है और सोचती है कि अब इस एडवेंचर को अपनी लाइफ में कैसे लाए। तभी उसे अपनी फ्रेंड क्लियर का नोट मिलता है कि वो कॉल वाला लड़का किसी पेन ड्राइव की बात कर रहा था, तो लीजा को याद आता है कि पेन ड्राइव तो प्लेन में भूल गई थी। अब वो नोट पर दिए गए नंबर पर तुरंत मैक्स को कॉल करती है और वो कहता है कि वो इस वक्त एक बार में है। तो लीजा तुरंत वहां पहुंच जाती है अपनी पेन ड्राइव लेने के लिए, और वहां लीजा की ऑफिस की 2 लड़कियां भी होती हैं जो उसे वहां देख लेती हैं। मैक्स बताता है कि पेन ड्राइव उसके घर में है, यहां उसके पास नहीं है। तो लीजा उसके साथ उसके घर जाने को तैयार हो जाती है। बाहर मैक्स उसे अपनी स्कूटी के पास लाता है और उसे हेलमेट पहनाने में मदद करता है। तभी वो ऑफिस की लड़कियां उन्हें देख लेती हैं और उनकी पिक्चर खींच लेती हैं, जिसमें ऐसा लग रहा था कि लीजा मैक्स को किस कर रही है। फिर वो लोग मैक्स के घर पहुंचते हैं जहां वो उसे पेन ड्राइव दे देता है। फिर मैक्स लीजा से कॉफी के लिए पूछता है, तो लीजा कह देती है कि मेरा लेवल ऐसा नहीं है कि मैं एक छोटे लड़के को डेट करूं, तो मैक्स को लगता है कि शायद वो उसे पसंद नहीं करती। फिर वो अपनी रूटीन में खो जाता है। जब लीजा अपने ऑफिस पहुंचती है तो वहां हंगामा सा होता है, सब उसे अजीब अजीब हरकतें करते हुए देख रहे होते हैं और उसकी फ्रेंड क्लियर बताती है कि उसकी वो लड़के के साथ एक पिक्चर वायरल हो गई है। तो लीजा कहती है कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये बात उसके बॉस को बहुत पसंद आती है और वो कहता है कि तुम सही जा रही हो, बस ऐसे ही लगी रहो, फिर कोई मसालेदार आर्टिकल भी मिल जाएंगे। अब लीजा सोच में पड़ जाती है कि ये सब क्या हो गया। वो अपने एक दोस्त जॉन से एडवाइस लेती है, तो वो भी उसे यही कहता है कि बॉस को खुश करने के लिए तुम्हें मैक्स से रिलेशन बना लेना चाहिए। लेकिन लीजा थोड़ी सोच में थी कि सिर्फ अपने मतलब के लिए किसी का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, लेकिन प्रमोशन का उस पर भूत सवार था, तो वो डिसाइड कर लेती है कि वो मैक्स को डेट करेगी। अगले दिन तैयार होकर वो उसके कॉलेज पहुंच जाती है, जहां मैक्स उसे देखता ही रह जाता है। वो बताती है कि मुझे उस दिन तुम्हारी कॉफी के लिए पूछना एक्चुअली अच्छा लगा था, तो हम चल सकते हैं बाहर, यहाँ मैक्स को तो जैसे जन्नत मिल गई हो।
फिर लीजा उसे एक एड्रेस देती है कि आज रात यहाँ मिलेंगे, तो वो वहां पहुंच जाता है और वो लीजा के दोस्त का शो था, जहां उसकी फील्ड के काफी लोग थे। वहां लीजा ये शो कर रही होती है जैसे मैक्स को वो डेट कर रही है और जानबूझकर ड्रिंक वगैरह भी करती है। फिर जरा बाहर आने पर उसे उसकी बहन की कॉल आती है कि घर में वही डॉक्टर लड़का आने वाला है, तो वो आकर उससे मिल ले। लीजा अब मैक्स को बहाना करके वहां से निकलने लगती है, तो वो उसे टैक्सी में बैठा देता है। अब लीजा कहीं न कहीं ये नोटिस करती है कि मैक्स काफी केयरिंग है। वो घर पहुंचकर उस डॉक्टर के सामने नशे में अजीब बातें करती है और उसकी इंसल्ट भी कर देती है, जिससे वो चला जाता है। अब लीजा अपने बॉस को खुश करने की बहुत सारी कोशिशें कर रही होती है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा होता। इसी चक्कर में वो मैक्स को लेकर एक शो में जाती है, जहां उसकी कंपनी की हेड भी आई होती है। वहां वॉक करते हुए एक लड़की गिर जाती है, जहां मैक्स भागकर उसकी मदद करता है और कंपनी की हेड भी ये नोटिस करती है। शो के बाद लीजा का बॉस मैक्स की काफी तारीफ करता है। मैक्स कहता है कि उसकी मां ने उसे सिखाया है कि लेडीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं और मैक्स उसे अपनी बाइक पर घर छोड़ देता है। वहां उनके बीच एक अजीब मोमेंट होने लगता है, लेकिन लीजा रुक जाती है और मैक्स को अब बुरा लगता है। वो उसके घर जाता है और उसे सॉरी करता है, लेकिन वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं। सुबह होने पर लीजा को ये सब बस एक मिस्टेक लग रहा होता है। तभी लीजा की बहन और बेटी आ जाती हैं, जिन्हें देखकर लीजा कहती है कि वो बस उसका ऑफिस से आया है और कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर उसे जाने का कहती है। वो जाते वक्त मैक्स को किस भी करती है, जिससे हमें अंदाजा होता है कि वो उसे कुछ पसंद करने लगी थी। अब उस दिन के बाद से वो दोनों काफी मिलने लगते हैं और अब लीजा भी काफी एंजॉय करने लगती है। अब मैक्स उससे पूछता है कि तुम्हारे पास तो काफी पैसे भी हैं, फिर तुमने मुझे ही क्यों पसंद किया? लेकिन लीजा उसे कोई जवाब नहीं देती। अब उसे तो पता था कि ये रिलेशन आखिर क्यों बना है। फिर ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट के लिए लीजा को हेड बना दिया जाता है। वो जो चाहती थी उसे मिल गया, लेकिन अब मैक्स का क्या? वो डिसाइड करती है कि वो उसे छोड़ देगी। फिर एक दिन मैक्स उसे अपने कॉलेज में ले जाता है और वहां उससे शादी की बात कर देता है। लेकिन लीजा उसे समझाती है कि 10 साल बाद वो 50 साल की हो जाएगी और उसका कोई फ्यूचर नहीं है। सोसाइटी क्या कहेगी? लेकिन मैक्स डिसाइड कर चुका था। तो लीजा कहती है कि हमें ये सब यहीं खत्म कर देना चाहिए और वहां से चली जाती है। अब उसका बिहेवियर पहले जैसा नहीं रहा था। उसे मैक्स के लिए भी बुरा लग रहा होता है। इधर मैक्स भी बहुत सैड रहने लगता है और वो अपने डैड से भी अपना दुख शेयर करता है। उसके डैड कहते हैं कि लाइफ में ये सब चलता है, तुम जल्द ठीक हो जाओगे। अब कहानी में फिर से ट्विस्ट आता है और लीजा के ऑफिस में उनकी कंपनी की हेड आती है। उसे मैगजीन के कवर पेज के लिए कोई भी मॉडल पसंद नहीं आ रहा होता, तो वो कंपनी की हेड लीजा के लैपटॉप पर मैक्स की पिक्चर देखती है और उसे न्यू मॉडल बनाने का कहती है। लीजा का बॉस भी लीजा पर प्रेशर डालता है कि मैक्स ही मॉडलिंग करेगा। लेकिन अब लीजा इस बात से परेशान थी कि वो दोबारा से मैक्स से बात कैसे शुरू कर दे। फिर भी वो उसके घर उससे मिलने जाती है और मैक्स को लगता है कि शायद वो उसे मिस कर रही थी, इसलिए आई होगी। लेकिन लीजा सीधा अपनी जॉब और अपनी सिचुएशन के बारे में बात करती है, जो मैक्स को अच्छा नहीं लगता और वो वहां से चला जाता है। अगले दिन सब शूट के लिए रेडी थे और मैक्स अभी तक नहीं आया था। अब लीजा बहुत घबरा रही होती है कि अगर मैक्स वहां नहीं आया तो उसकी जॉब भी जा सकती है। तभी मैक्स आ जाता है, क्योंकि वो अभी भी लीजा से प्यार करता था और उसे यूं छोड़ नहीं सकता था। वो सीधा मेकअप रूम में चला जाता है, जहां जॉन उससे मिलता है और उसे सॉरी करता है कि लीजा को मैंने ही तुमसे रिलेशन बनाने के लिए कहा था। वो उसे सारी बात बता देता है। फिर मैक्स बाहर जाकर लीजा को किस करता है ताकि सबको लगे कि वो अब भी साथ हैं। अब उसे पता था कि लीजा शुरू से ही एक्ट कर रही थी। मैक्स के लिए ये सब नया था, तो वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा होता। फोटोग्राफर उसे डांट देती है और मैक्स नाराज होकर वहां से जाने लगता है। लीजा उसे समझाने जाती है और उल्टा उसे कहती है कि वो फोटोग्राफर से माफी मांगे। उसे बस अपनी जॉब की पड़ी थी, लेकिन मैक्स का उसने कभी नहीं सोचा कि उस पर क्या बीत रही है।
ये सब देखकर मैक्स भी सबके सामने सच बोलने लगता है और वहां से चला जाता है। अब सब हैरान थे कि उसने ऐसा एक्ट क्यों किया और उसका बॉस उसे जॉब से भी निकाल देता है। अब लीजा भी बहुत उदास रहने लगती है। ना वो जॉब बचा सकी और ना ही मैक्स को, और मैक्स को तो वो चाहने भी लगी थी। अब उसे हर चीज में मैक्स दिखने लगता था। तो अब वो डिसाइड कर लेती है और मैक्स के कॉलेज पहुंच जाती है, जहां वो उससे माफी मांगती है और बताती है कि वो भी उससे प्यार करती है और उसने अपने फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़ दिया है। उसे बस प्रेजेंट को बेहतर करना है। मैक्स, जो उससे बहुत प्यार करता था, उसके पास आता है और वो दोनों किस करते हैं। अब लीजा ने कभी मैक्स का साथ नहीं छोड़ा और मिलकर एक नया बिजनेस शुरू करते हैं। और यही मूवी खत्म हो जाती है।